तो वो जो विवेक की आँख से अंतर घटना देखे हैं मन बुद्धि के साथ में, घटना को प्रत्यक्ष करेंगे तो ये लोग जो सोए हुए लोग हैं उनमें को चेतना आएगी कि मृत्यु किसे कहते हैं। तो सब कथा सुनते हैं, मरना ही भूल गए हैं। मृत्यु अगर याद हो तो मेरे ख्याल से पूरा पूरी मिठाई नहीं खाएंगे मृत्यु मरना हम वो है। तो मरना तो कैसे मरते हैं, हमें भोग से कहते हैं। प्रारब्ध हटा दें, हम प्रारब्ध हम भोगे हैं करोड़ों जन्म में पाप में करके अनेक जोनी में गए हैं, पशु की जोनी में गए हैं, पक्षी की जोनी में गए हैं, खरगोश में ऊँट में गहराम गए हैं, मरेंद्र में सब सुरक्षा हुआ। उसको नहीं हटाएंगे तो बार बार पुनर्जन्म पुनर्मरण करना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा? ये चेतना कैसे लौटेगी? उस चेतना लौटाने वाले आप हैं। आप जो बोलते हैं हम एक ही शरीर कितना सौ दूर से आया है, बूढ़ा आदमी उम्र दराज, सुन एक बाबा जो है, बाबा के यहाँ जाने पर सब पोल खुलती है, जीव और माया की पोल खुलती है, वहाँ चलो। तो आज हमने असत्य नहीं असत्यवादन हुआ। यदि हम ब्रह्म और जीव की बात करते हैं, आत्मा और जीव की बात करते हैं और न आत्मा को जानते हैं न जीव को जानते हैं, बात हम कर रहे हैं तो झूठी बात है। ये प्रारब्ध बढ़ेगा, हमारा भोग बढ़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रारब्ध हमारा बढ़ेगा ही। भगवान को छोड़कर शरीर के जो भी हम कहेंगे प्रारब्ध होगा हमारे ख्याल से। आप तो नारायण है, वासुदेव, प्रारब्ध होगा। क्यों? कि जो सुनेंगे हमारा नाम होगा तो संसा होगी, बात फैलेगी। इस शरीर की बात हमको तो शरीर से निकल जाएंगे तभी कल्याण होगा। तो अगर आत्मा समझेंगे तो शरीर का राग मोह निकल जाएगा। पहले तो एक क्रिया एक कर्म हमको बताना पड़ेगा, फिर बताएंगे जब निपुण होंगे। जो के लोग जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अंधेरे हमने ध्यान देंगे तो सारे लोग रोज सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तिलक लगाते हैं, बहुत कथा भी कहते भी हैं और पैसा देते हैं। तो जब तक प्रकृति है कि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, आप भी कहे हैं, आप तो महान पुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष, कि जब तक अपने में नहीं होगा प्रकृति, दूसरे के पास जाके जगाएगी नहीं। ये अप्राकृतिक विषय अध्यात्म, जब तक हम नहीं जगेंगे तब तक हमारी वाणी कैसे जगा सकती है? हम झूठ बोल रहे हैं कि मैं प्रारब्ध होगा, भोगना पड़ेगा। सजीव गोस्वामी पर ग्रंथ में लिखा भक्ति अंदर में कि इस शरीर के लिए जो भी हम कर्म करेंगे नाम के लिए प्रत्यक्ष प्रारब्ध होगा और भोगना पड़ेगा। तो खुद ही नहीं जानता है कि हम क्या है और क्या बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्म सीखने आए, सुनने आए नहीं है। स्वर्ण धूल ले जाए, स्वर्ण की धूल लेकर आए, पावन हो जाए। ठीक है, आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पापी है, गिरा हुआ है, विषय में है, संस्कार है, जानते हुए भी कितना कुछ भूल प्रतिदिन विवश होकर करता है। जब भगवान अर्जुन स्वयं भगवान को ये प्रश्न किए हैं, अत केन प्रयुक्त पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न विवस्ने बलाधिप नियोजित। अर्जुन कह रहे हैं, परम सखा भगवान की, वो कह रहे हैं जो तुम तो कह रहे हो मन को संयम करो, हम तो देखते हैं एक अदृश्य शक्ति हमको विवश कर देता है, हमको विषय की तरफ आकर्षित करके हमको गिरा देता है। हमको एक अदृश्य शक्ति अनिच्छन्न विवस्ने बलाधिप नियोजित, मेरी इच्छा नहीं फिर भी बलपूर्वक धक्का मार के हमको विषय में लिप्त कर देता है। तो ये तो रहेगा। अगर ऐसी स्थिति है जीव को, तो क्या वो भजन नहीं करेंगे? क्या वो भगवत शरणागत नहीं होंगे? वो क्या सदनुष्ठान नहीं करेंगे? चाहे छल है, कपट है, वो विषयी है, विषय भोगी है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? वो क्या करेंगे? इससे तो उसको मुक्त होना है, इसके तो आगे बढ़ना है। वो जानता है हमको आगे बढ़ना है, और ये भी जानता है जो हम विवशता आकर के हमको विवश कर देता है। लेकिन इस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? इस दयनीय स्थिति से ऊपर उठने के लिए भगवान गुरु के पास जाता है तो उसको तो कुछ करना पड़ेगा। कृपा तो ऐसे नहीं होगी, करना ही पड़ेगा। हाँ? नहीं ये नहीं शास्त्र कहता है भगवान कर्म ना करो, कर्म करो लेकिन विवेक के पूर्वक कर्म करो।
ज्ञान पे कोई विवेक काम नहीं करता है तो फिर क्या करेगा वो? नहीं, विवेक काम नहीं, उसके भीतर में चेतना होगी ना। बाबा चेतना भी गुणों क्रिया गुण प्रवाह हो जहाँ तीव्र भोग की विकार रहे ना, वहाँ पे कोई विवेक कुछ काम नहीं करता। नहीं, हम समाज की बात कर रहे हैं, समाजों की बात कर ना। रहे हैं। এটা साधारण मनुष्य का अंदर ये तो साधारण दिखने में आता है, बड़े बड़े साधक के अंदर भी देखा गया है, भजन करते करते भी विषय की तरफ एक आकर्षित हो करके लिप्त हो गया है, हो जाता है। लेकिन ये बात है, भगवान करुणामय है, दयामय है। कैसे भी हो, तुम नाम करते हो, नाम कर रहे हो, सदनुशीलन करते हो, कोशिश करते हो, भगवान से बार बार क्षमा याचना करते हो, विषय से निवृत्त होने के लिए चेष्टा भी करते हो, तो ऐसा स्थिति में भगवान उसको गिराते नहीं है। अपिचित सुदुराचर भजते माम अनन्य भाग साधुरव सम्मंतव्य सम्मक बवसित ईश। अति दुराचार व्यक्ति भी अगर मेरे शरणागत हो जाता है तो उसको दुराचारी नहीं समझना, क्यों? दुराचारी तो हमारे शरण में आएगा, हम तो उसकी कृपा करेंगे। जो दुराचारी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कुकर्म नहीं, सब प्रकार सद्गुण से एक अलंकृत ऐसे आत्मा है, तो उसके लिए कृपा की क्या आवश्यकता है? कृपा तो उसके लिए जरूरत है जो गिरा हुआ जीव है। भगवान कहते अति अपीचित सुदुराचार, अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरणागत हो जाता है तो तुम उसको दुराचारी नहीं समझना। बोले हम तो देखते हैं उसके अंदर दुराचारित्व, तो बोलता है नहीं, क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, मेरी कृपा से बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। एक बार में धर्मात्मा होना संभव नहीं है, धीरे 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 क्षिप्रंग, लेकिन मेरी कृपा से बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। और मेरे शरण में आया है जो अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जब आया है हम उसको गिरने नहीं देंगे। तो ऐसे जो गिरा हुआ जीव है उसके लिए भी भगवान की करुणा बात है ना। राग देश दिव्यस्तु विश्वांद्रेश्वर दुराचार बातें मानो दो, बेस्टी के लिए समझती है, बेस्टी के लिए भगवान समझने के लिए भी कहते हैं। यदि समाज गिर गया हो, पतित हो गया, पतन हो गया हो, तो बहुजन हिताय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये उपदेश देना पड़ेगा कि भाई तुम पाप करो, गिरो, तुम भगवान खा देंगे, ये करना पड़ेगा। या व्यक्तिगत रूप से जो आत्म जागरण की स्थिति को पैदा करना पड़ेगा। बात हो जाती है, तुलसी जाए, शंकराचार्य जाए, वल्लभाचार्य जाए, रमणाचार्य जाए, इन्होंने उठाया स्तर को, समाज के समष्टि उठाया, जगाया। और दोनों बात ठीक है। वहाँ भी कहते हैं व्यक्ति यदि अपनी दुराचार भटे माना निभाग साधु संबंध। दुराचारी वो है कि भक्त हृदय जो अपने आप में सुधार करता है, शोधन करता है, अपने आप को देखता है, उसको नहीं देखता, तब समाज है, जैसे भक्त है। इनके हृदय में क्या करना पड़ेगा? तो वही बात करनी पड़ी, तो ही वही रास्ता अपनाएंगे, आगे क्या वही होगा। तो दोनों बात ठीक है, समय के मुताबिक, स्थिति के मुताबिक हमें सुधार करना पड़ेगा। इंसान गिर जाता है, गिर जाए, ठोकर खाता है, गिर जाता है, फिर जहाँ पर ठोकर खाता है वहीं पर पकड़ के उठता है, उठ करके फिर ऐसा नहीं, फिर चलता है। फिर ऐसे कितना बार ठोकर खाते 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 तो उसके बाद तो वो जा करके फिर चलना सीखता है। एक बच्चा कितना बार गिरता है, कितना ठोकर खाता है, फिर जाके चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ऐसे ही जीवात्मा माया चक्र में फंस करके अनादिकाल से संसार चक्र में भ्रमित होकर के कितना जन्म से वो कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं, भगवत कृपा से वो सुधर जाएगा, लेकिन चाहिए हार्दिक प्रार्थना चाहिए, शरणागत होने के लिए कोशिश चाहिए, अपने कृतकर्म के लिए धिक्कार देना चाहिए, लज्जित होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये नहीं जो तुम धिक्कार देते हो, लज्जित होते हो, कोई गारंटी नहीं जो तुम एकदम फिर भूल कभी होगा नहीं, कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े विद्वान को भी भ्रमित करने में समर्थ है ये माया, इतने बलवती है।
बड़े बड़े विद्वान विद्वानोपि अपि कर्षति, श्रीमद् भागवत कहती है। बड़े बड़े विद्वान को भी आकर्षण करके भ्रमित कर देते। जगेगा उन्होंने जगाएगा, हैं? जो जगेगा वो जगाएगा, जो वो उठाएगा, जो चलता है वो चले। लेकिन सोया हुआ है और जगने की बात कर रहा है सपना में, तुम लोग क्या कहें? ये हमारा अपना मेहनत। देखिए, जो सोया हुआ है वो बात करेगा ही नहीं। सोया हुआ है वो बात ही करेगा नहीं। थोड़ा जागा है तब ना बात कर रहा है। सोया भगवान सोया है। जब जीव जब पहले चेतन होता है, जब जानता है, महत्मुख से श्रवण करके जानता है जो वास्तविक मार्ग क्या है, कौन सा पंथ अवलंबन करके हम संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जब उसके चेतना की जागृति होती है, इसका मतलब ये नहीं तभी से वो एकदम संपूर्ण निर्दोष हो जाएगा। फिर कब ना जाने कैसे 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 परिस्थिति के अंदर से उसको माया से प्रभावित हो जाता है। अपना चेष्टा कोशिश रहते हुए भी एक अदृश्य शक्ति, कितना बार साधक का पतन होता है, फिर उत्थान होता है, फिर पतन, ऐसे ऐसे करते करते जोग बढ़ता जाता है और भोग घटता जाता है। ऐसे करते 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 एक समय भोग शून्य हो जाता है, जोग पूर्ण हो जाता है। जब तक भोग रहता है तब तक पूर्ण जोग होना संभव नहीं है। ऐसे बाबा महाराज से जैसे इन लोगों को महापुरुष के कृपा से हम तो बाबा के शरण में पड़े हैं। बहुत बहुत लंबा भी समय हो जाता है क्या? लाखों करोड़ों जन्म चला जाता है, लाखों करोड़ों जन्म। कभी भोगादिक को, कभी जोगादिक को, कोई जन्म में भोगादिक को, कोई जन्म में जोगादिक को, कभी भोग कभी जोग, एक ही जन्म में कभी भोग कभी जोग। इस तरह से धीरे 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 भोग क्षीण होता जाता है और जोग पूर्णता के ओर जाता है, परसेंटेज बढ़ता है। सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। हाँ? जो साधक है, साधन करता है निरंतर, और घटना घटती अंतर हृदय में, वो जान सकता है, सब जान भी नहीं सकता। जी, जिसका लक्ष्य एक ही जीवन में भगवत प्राप्ति हो, एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति लक्ष्य हो, तो उसके लिए भी लंबे समय एक ही जन्म में कभी होता ही नहीं है, ये कहने की बात है। इसी जन्म में, हैं? इसी जन्म में, हैं? एक ही जन्म। बहु जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदृढ़। बहु जन्म नाम अंते, ज्ञानवान, मूर्ख नहीं, ज्ञानवान, ज्ञानवान जो है उसके लिए कह रहे हैं, मूर्ख नहीं। बहु जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, मेरी शरणागत होता है, उसके बाद वासुदेवम सर्वम जान करके फिर वो पूर्णता की ओर चला जाता है। बहु जन्म नाम अंते, एक जन्म की बात है, है ना। ये तो न जाने कितना कितना जन्म जन्म घूमते घूमते कौन कहाँ से कौन जोनी से आया है, कोई ठिकाना थोड़ी है। एक जन्म दो जन्म का मामला है। स्थूल, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, ये चार प्रकार है। पहले है स्थूल। स्थूल भगवान को जानता नहीं, समझता नहीं, संसार में एकदम मोहित होकर के संसार चक्र में घूम रहा है, भगवान से कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसे बहिर्मुख जीव, ये स्थूल। फिर प्रवर्तक, महत्पुरुष के मुख से श्रवण करके फिर उसका थोड़ा सा चेतन होता है, लेकिन काम नहीं होता है। थोड़ा सा चेतन, हाँ भा भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है, ऐसा बोलता है, थोड़ा कर लेता है, फिर भूल जाता है। ऐसे प्रवर्तक शुरू कर दिया है, शुरुआत हो गया है। फिर प्रवर्तक, फिर साधक, उसके बाद बहुत जन्मों पार होने का बाद आप सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं कहीं एकांत में, आप साधक, सिर्फ भजन ही जीवन का उद्देश्य है। ऐसे साधक भी कितना जन्म, फिर उसमें भी उत्थान पतन होता है। उसके बाद सिद्ध, सिद्ध माने जहाँ जाके उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, वही है निरापद भूमि। जब तक जड़ चेतन ग्रंथि खुलता नहीं तब तक वो निरापद भूमि नहीं, वहाँ से पतन हो सकता है। ऐसे है, साधक के लिए भी कोई गारंटी नहीं, जो हम अभी भजन कर रहे हैं हमारा पतन होना संभव नहीं, ऐसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। उसके बाद सिद्ध होने से फिर जाके फिर हो गया बस, तद्गत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम, फिर जाके वो लौटता नहीं है। जब तक जड़ चेतन ग्रंथि खोला नहीं तब तक जा करके। बाबा एक जन्म में माला जो साधक है,
एक जन्म में साधन भूमि में चलते चलते अपना अनुभव कर रहा हूँ, उसकी अनुभव होता रहता है। मेरा पूर्व जन्म का पुण्य था कि सारा व्रत समाप्त हो गया, भगवान का दर्शन, नई चेतना सुख प्राप्त होती जाती है और उसको कुछ बोध होता जाता है कि हम निकल जाएंगे, हाँ संसार छूट गया, कुछ है नहीं। ऐसा होता है। जैसे हमने बताया था ईश्वर जी को। अब लगता है कि कोई गाली भी दे देगा तो असर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अनुभव। पहले क्या होता था, जरा जो अपमान भी देते उनकी विद्वान है, इसने किताब लिखी है, ऐसा होता है। कभी जो पूर्व जन्म का पुण्य अर्जित होगा तभी हो सकता है। बना हाथ में नारायण समझ जा रहा है। वैसे मानो हमारा एकमात्र लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति है और तीव्र उत्कंठा लेकर के और तीव्र व्याकुलता, खूब मन में तत्परता उठी है कि हम भगवत प्राप्ति ही इसी जन्म में करके रहेंगे। तो क्या भगवान वंचना कर सकते हैं? एक ही जन्म का अगर हमें देखो, एक ही जन्म में तो ऐसे इच्छा हो ही नहीं सकता है। एक ही जन्म, बहु जन्मों अतिक्रमण करके फिर जाकर के जब अंतिम समय आता है, जन्म ज़्यादा है नहीं, सब भोग समाप्त हो गया है, प्रारब्ध सब समाप्त हो गया, तभी जाकर ऐसे भावना होती है कि इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी वासना भीतर में रह गया, प्रारब्ध जो नहीं तो कोई कर्म तुम्हारे लिए रह गया है, तो फिर तुमको जाना पड़ सकता है संसार में, कोई गारंटी। ये तो एक भगवत इच्छा से ही ऐसे हो सकता है। भगवत इच्छा बगैर साधक लाख संकल्प विकल्प कुछ भी करे, उसमें वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। तीव्र इसीलिए गीता में आखिर में कहते हैं, मच्चित्त सर्वदुर्गा निमत प्रसादात तरिष्यसि अतो चित्तम अहंकारात् नश्यसि विनश्यसि। अर्जुन, तुम सिर्फ हृदय में हमको धारण करके शरणागत हो जाओ। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से समस्त दुर्गति से तुम पार लगा दोगे। तुम्हारी चेष्टा से होने वाला है नहीं, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं। अथ चित्तम अहंकारात्, अगर तुम अहंकार के कारण न सृष्टि, मेरी बात तुम नहीं सुनते हो, अहंकार के द्वारा तुम सुनते हो, तुम कुछ कर लोगे, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। वो कृपा हो रही है, साधक इसका अनुभव करता है। अहंकार शून्य होना ये भी अनेकों जन्मों का अरे अहंकार ही तो खेल है, अहंकार का समाप्त होना ही तो साधना है। भगवान और जीवात्मा के बीच में आ गया अहंकार रूपी आवरण। आवरण क्या है? अहंकार है। कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वस्व। जीव और आत्मा की बात बस बन जाए। अनेक अनेक जन्मों के भजन का फल है कि अहंकार हाँ, वो धीरे धीरे अहंकार ऐसा थोड़ी जाता है। जब धीरे धीरे देखता है जो हमारी चेष्टा के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, प्रभु की कृपा इशार, हम एक ऐसे एक मात्र अहंकार, एक अज्ञानता वाचक शब्द मात्र, वास्तव में उनकी कृपा इशार है, तो जाके धीरे धीरे शरणागत हो जाता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं शाश्वतम्। तुम सर्वतोभावे उनके शरणागत हो जाओ। अर्जुन, तुम शरणागत हो जाओ। शरणागत क्या है? शरणागत माने क्या है? ये अहंकार को समाप्त करना ही शरणागति है। माने अहंकार समाप्त कर दो, प्रभु के चरण में समर्पण कर दो। बस सब तुम हो, तुम करा रहे हो, तुम जो करा रहे हो वही हम कर रहे हैं। बस तुम करता हो, हमा करता है, तुम प्रभु हम दास है। तुम जैसे और कुछ ना है। तीव्र साधना के उपरांत ये भाव आता है। साधना क्या है? साधना तो वहाँ पहुँचने का एक प्रक्रिया विशेष है। भजन जब होता है तब साधना समाप्त हो जाता है। जब निश्चल साधना होता है, भजन होता है, तो साधना क्या? एक प्रक्रिया विशेष। मन को निश्चल करने के लिए
मन को समस्त विषय से निवृत्त होकर के भगवत चरण में एक निश्चल होने के लिए जो प्रक्रिया, उसको साधना कहा जाता है। साधना माने प्रैक्टिस। इंद्रियों, बहिरेंद्रिय अंतरेंद्रियों को संयमित करके भगवत चरण में एकांत मन को सन्निवेशित करने के लिए जो चेष्टा, उसको साधना कहा जाता है। साधना के द्वारा तो भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। साधना भगवत प्राप्ति के लिए मन को संयमन करने के लिए एक प्रक्रिया विशेष। अच्छा, साधना के ऊपर फिर एक दिन बात करेंगे।